बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अगर आपको इस्लामिक वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं द रियल स्टोरी ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। आपको अल्लाह ने ना सिर्फ नबूवत अता फरमाई बल्कि अजीम बादशाहत और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी अता की। आपको अल्लाह के हुक्म से परिंदों, जानवरों, जिन्नात और हवाओं पर भी कुदरत हासिल थी। चींटियाँ, हवाएं और हत्ता के शयातीन भी आपके हुक्म के ताबा थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। आपकी हुकूमत हिकमत और अल्लाह के खौफ पर मबनी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में 17 से ज़ायद मुकामात पर आया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, क्या ही अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रजू करने वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात की ज़ुबान सिखाई। आप परिंदों, जानवरों, हत्ता के चींटियों की बात भी समझते थे। सूरह नमल में आया है, ऐ लोगों, हमें परिंदों की ज़ुबान सिखाई गई है और हमें हर चीज़ से नवाजा गया है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर के साथ एक वादी से गुज़र रहे थे। इस वादी में चींटियाँ भी रहती थीं। एक चींटी ने जब दूर से इस लश्कर को आते देखा तो इसने अपनी कौम से कहा, ऐ चींटियों, जल्दी से अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल न दे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान ने चींटी की बात सुन ली थी। आप मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं और अच्छे अमाल करता रहूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर रोज़ अपने लश्कर का जायज़ा लेते। एक दिन उन्होंने परिंदों की कितार देखी तो हुदहुद मौजूद ना था। आपने कहा, मैं ज़रूर इसे सख्त सज़ा दूंगा अगर कोई माकूल वजह ना बताए। थोड़ी ही देर बाद हुदहुद आया और कहने लगा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। मैं एक ऐसी कौम को देखकर आ रहा हूँ जो सूरज की इबादत करती है। इनकी मलका का नाम बिल्कीस है। इसका तख्त बड़ा शानदार है, लेकिन वो और इसकी कौम शिर्क में मुब्तला हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद की बात सुनी तो उन्होंने मलका बिल्कीस को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के सामने झुक जाओ और मेरे पास मुसलमान होकर आओ। जब बिल्कीस ने ख़त पढ़ा तो वो बहुत हैरान हुई। इसने अपने मुशीरों को बुलाया और मशवरा किया और फिर उन्होंने फैसला किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए, इससे पहले कि वो खुद यहाँ पहुँचे। एक जिन ने कहा, मैं इसे लाऊंगा आपके उठने से पहले। लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले इसे ला सकता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। तख्त पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब बिल्कीस आई तो तख्त देखकर हैरान हुई और वो बोली, ये मेरा ही तख्त लगता है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है ताकि वो आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ या ना शुक्रा। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान की हिकमत, मोजज़ात और ईमान को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। मलका बिल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास इल्म अता किया। एक बार दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ने लगीं। दोनों ही औरतें कहने लगीं कि बच्चा उनका है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। जब औरत ने बच्चा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे को आधा आधा करके तुम दोनों को दे देते हैं। जिस पर एक औरत बोली ठीक है, जबकि दूसरी औरत तड़प उठी और बोली कि नहीं, आप बच्चा दूसरी औरत को दे दें मगर इसे ज़िंदा रहने दें, मैं इसे ज़िंदा देखना चाहती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बस तू ही इसकी माँ है जिससे इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर भी पूरा इख्तियार अता किया। आप एक दिन में महीने की मुसाफत तय कर लेते थे। आपको जिन्नात पर पूरा कंट्रोल हासिल था। जिन्नात आपके हुक्म से महल बनाते, खुदाई का काम करते, समंदर से मोती निकालते और अजीमुल शान इमारत तामीर करते। अगर कोई जिन आपकी नाफरमानी करता या कोई शरारत करता तो इसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता और कैद कर दिया जाता। इसका जिक्र सूरह सबा में आया है और जिन्नों में कुछ इसके ताबा थे जो इसके रब के हुक्म से काम करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर का अजीम मंसूबा शुरू किया। आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो मस्जिद अक्सा की तामीर के लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटें, मस्जिद को सोने और चांदी से मुज़य्यन करें। लकड़ी, संगे मरमर और कीमती धातों का इस्तेमाल किया गया। एक वसीओ अरीज अहाता बनाया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई कि जो शख्स इस मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने आए, अल्लाह इसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। ये दुनिया का पहला मरकज़ था जो इबादत के लिए तामीर किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल इस वक्त हुआ जब आप जिन्नात से एक काम ले रहे थे। आपका आसा ज़मीन में गड़ा हुआ था और आप खड़े थे। जिन्नात ये समझते रहे कि आप ज़िंदा हैं। जब दीमक ने आसा खा लिया तो आप ज़मीन पर गिर गए। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो वो ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना होते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो किसी को इनकी मौत की खबर न दी सिवाय ज़मीन की दीमक के। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट आप किस प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जज़ाकल्लाह खैर।